पर धनंजय भाई, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, गर्ग साहब से बातचीत जो हमारी हुई, फिर राजेश जी से हुई, इस सिलसिले में अगर आप आगे बढ़े हम लोग, तो आप इस पूरे मुद्दे और विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं गर्ग साहब से थोड़ा सहमत भी हूँ, थोड़ा असहमत भी हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि गर्ग साहब ने जो कहा कि मोदी जी अभी ऐसा क्यों करेंगे जब बुरे हाल में है। सही बात है, पार्टी खतरे में है। और ये अभी जो है उत्तर प्रदेश में देखिए, वो कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं और हिंदू गौरव दिवस मना रहे हैं। क्यों उनको अचानक कल्याण सिंह को याद करना पड़ा, ये भी सवाल है। फिर जो है, जो गडकरी साहब हैं, मुझे लगता है अभी जो वीडियो दिखाया और राजेश भाई ने कहा कि गडकरी साहब जो आज कह रहे हैं तारीख बदल दीजिए और ये बदल दीजिए, तो वो लग रहा है कि आज वही कह रहे हैं जो उस समय कांग्रेस की हालत थी। मैं बोलूं राजेश भाई, कांग्रेस की हालत उस समय बहुत अच्छी थी, आज तो भयावह है। और गडकरी साहब के मुंह से बयान नहीं निकल रहा है। वो चुटकुले भले सुना लेते हैं, खुद को बचाते हैं, लेकिन मैं एक और मानता हूं कि बीजेपी में हमेशा दो चेहरे रहे। और एक चेहरा बड़ा नरम दिखता है, बड़ा, जिसे वाजपेयी जी का चेहरा था और अटल जी का चेहरा था, ये सॉरी अडवाणी जी का चेहरा था। फिर आप देखिए तो जो है अभी मोदी जी का चेहरा है, अमित शाह जी का चेहरा है। अब इसमें गडकरी बेचारे कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें और नरम कौन सा है? सिद्धांत इसमें है, नरम चेहरा कौन सा है? इसमें नरम इसमें तो चेहरा कोई खुद नरम मोदी जी का हो गया है। अब ज्यादा जो एग्रेसिव नोट लेते हैं वो अमित शाह लेते हैं, और उनसे भी एग्रेसिव नोट लेते हैं वो स्मृति ईरानी लेती हैं। स्मृति ईरानी की तरह नाक मुंह तो नहीं फुलाते मोदी जी, तो थोड़ा नम्र हो गए हैं उस मायने में। और एक बात ये है कि मुझे लग रहा है कि बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि जो मोदी जी ने किया है उसमें सेकेंड लाइन जो होता है कि मोदी जी के बाद कौन, ये सवाल तो आएगा, क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही है, गडकरी साहब की उम्र हो रही है, राजनाथ जी की उम्र हो रही है, सबकी उम्र हो रही है, तो मोदी जी के बाद कौन। तो एक कहावत है जो गांव में कि बरगद के नीचे जो है कोई दूसरा पौधा पनपता नहीं। तो गडकरी जी को साइड लाइन करें कि नहीं करें, गडकरी जी खुद साइड लाइन हो जाएंगे, उनको खुद स्वतः हो जाना पड़ेगा। और एक प्रयोग आप देखिए, जैसा कि गर्ग साहब ने कहा कि जो है इसको अगर लेकर के आना, जो अनकहा भी थोड़ा सा है, बिटवीन द लाइन की बात कहूं कि फडणवीस साहब जो है उनको जब दिल्ली की राजनीति में ले जाना है तो आएंगे वहीं से, नागपुर से ही आएंगे जहां गडकरी साहब है। तो वो भी पढ़ लिया जाए थोड़ा, मैंने और खोल दिया है। फिर ये भी कहते हैं कि जब गडकरी साहब की बात तो छोड़ दीजिए, जब डिग्रेड जो है फडणवीस साहब को कर दिया जा सकता है। फडणवीस साहब तो बड़े लालायित थे और बड़े ये थे कि मैं फिर से आऊंगा। जैसे मोदी जी ने कहा मैं फिर से आऊंगा अगले साल तिरंगा फहराने के लिए 15 अगस्त के दिन, वैसे उन्होंने भी कहा था फडणवीस साहब ने, मैं फिर से आऊंगा। आए तो किस हाल में आए। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी और उनके पीछे जो विचारधारा है संघ, दो चीजें मुझे दिखाई पड़ती। या तो वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, फिर से एक नाला उनके सामने आ गया है जिसको फड़लांगना है, या उनको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि पिछड़ा को लेकर के आगे चले, हिंदू को लेकर के आगे चले, मुसलमान के खिलाफ और ज्यादा नफरत उगले, क्या करें, ये कंफ्यूज हो गया 3 मुद्दे। और बेसिक उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मुद्दे होने चाहिए नागरिकों के, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कमाई की बात हो, तीनों जगह फ्लॉप है। और फ्लॉप सोच समझ करके है। फ्लॉप इसलिए नहीं है कि वो बेचारे कर नहीं पाए, फ्लॉप इसलिए है कि फ्लॉप कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा देश जो है मंदिर में उलझा रहे, और फिर राजदंड जो स्थापित किया है वो राजदंड की सत्ता चले और संघ की सत्ता चले। मणिपुर भी उसका बड़ा उदाहरण है, नूह में जो किया जा रहा है वो भी उसका उदाहरण है। हम अगर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बात दूसरी है। लेकिन मुझे लगता है कि संघ सबसे ताकतवर है। भले हम कह दें कि मोदी जी बहुत ताकतवर हो जाते हैं, कभी हो सकता है, लेकिन मोदी जी ने संघ के विचारधारा के अलावा क्या किया, मुझे एक नहीं दिखाई पड़ता है। भले राहुल गांधी कहें कि जो है अपने 2 दोस्तों को, मोदी जी के दोस्त वो नहीं है, वो संघ के दोस्त है। और संघ जो जहां ले जाना चाहता है देश को, वहीं मोदी जी ले गए हैं कि भाई 1-2 पूंजीपतियों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था हो।
लगे कि दुनिया में इसलिए भी नाम हो जाए कि भारत का एक पूंजीपति जो है दुनिया का श्रेष्ठ पूंजीपति है, गौरव की बात हो जाएगी, क्योंकि सब में अव्वल तो यही है। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि ये जो गर्ग साहब ने कहा वहां सहमति मेरी यहां बन जाती है कि मुद्दों से भटकाने के लिए ये नितिन गडकरी साइड लाइन, फिर अब कैग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, सीएजी की बात करिए। और सीएजी की जब बात करेंगे तो सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा कि वृद्धा पेंशन के पैसे भी प्रधानमंत्री के प्रचार में खर्च किए गए, उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा है? इस बात को क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के मंत्रिमंडल में भी जो है अल्पसंख्यक आयोग के जो घोटाले हुए छात्रवृत्ति के, उस पर बात क्यों नहीं की जा रही है? तो मुझे लगता है कि मीडिया जो है, जो गठन मीडिया है या जो और जो संघ के लोग हैं, वो बड़ी चालाकी से विषय को मोड़ना जानते हैं। और गडकरी दोनों स्थिति में देख लीजिए, गडकरी की एक स्थिति ये बनती है कि अगर सीटें कम आई, बहुमत नहीं आया, तो गडकरी एक ऐसा चेहरा प्रेजेंट किया जाएगा कि कुछ और दल आ सकते हैं, और अगर आ गया तो भैया गडकरी जी पे लग गया छाप कि भैया गडकरी जी आपको आप कुर्बानी दीजिए, क्योंकि यहाँ तो कुर्बानी देने की परंपरा है। और बाकी नेताओं में ये आम है, कट डाउन हर नेता करता है। अब वो नेहरू जी का जमाना चला गया, वो सारी पार्टियों में नेता कट डाउन करते हैं, अपने नहीं चाहता कि उसके सामने कोई बड़ा पेड़ आके खड़ा हो जाए, बड़ा नेता आके खड़ा हो जाए। औसत दर्जे का नेता कमतर नेता को अपने साथ लेकर के घूमता है, अपने से ताकतवर नेता को लेकर घूमेगा तो फिर राजनाथ सिंह को लेकर के घूमते वो मोदी जी क्यों नहीं घूम रहे हैं? राजनाथ सिंह ने तो उनको बनाया था, उनको तब अध्यक्ष तो वही थे राजनाथ सिंह, उन्होंने ही कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के या प्रचार समिति के जो भी है उसके हेड होंगे। तो आज राजनाथ सिंह कहाँ है? जानते हैं मोदी जी कि राजनाथ सिंह को अगर ऊपर किया जाएगा, आगे लाया जाएगा, तो उनका पत्ता हवा में खुद ही उड़ जाएगा, तो इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। जिसे पेड़ से बूढ़े पत्ते होते हैं या जो कहिए पीले पत्ते होते हैं खुद ही झड़ जाते हैं, वही कहानी उनकी हो जाएगी। तो मुझे बहुत राजनीति इसमें समझ में नहीं आती, बहुत कोई गहरी राजनीति नहीं है, बहुत छिछली राजनीति है। और बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं, वो आप संसद में देखिए अविश्वास प्रस्ताव पे जो भाषण हुआ, वो अपने आप में एक चेहरा है बीजेपी का, संघ का, कि किस लेवल पे ये है और किस लेवल की राजनीति करते हैं। बाकी वो सीडी तो हमेशा, सीडी प्रकरण तो आज से नहीं, मैं जब से होश मैंने संभाला है मैं सीडी देख रहा हूँ, इन्हीं की पार्टियों के सीडी निकलते थे। और यही कैरेक्टर असैसिनेशन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता, कोई दूसरी पार्टी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करती है, केवल यही एक पार्टी है जो अपने नेताओं की भी, दूसरे नेताओं की भी, नेहरू की कहानी निकालेंगे, वो गांधी की कहानी बनाएंगे, वो राहुल गांधी की कहानी बनाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो फ्लाइंग किस कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो बहन के साथ है तो उसको बता देंगे गर्लफ्रेंड के साथ है। इनकी कहानियां यही सब है, और इनके प्रशंसक भी यही तरह के लोग हैं, बिलो द बेल्ट वाले ही लोग हैं। आप देखिए कांग्रेस की भी आलोचना होती थी, हमें याद है मनमोहन सिंह की बात हुई या नरसिम्हा राव की बात हुई, राजीव गांधी की बात, खूब आलोचना होती थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन सी गालियां नहीं दी गई, लेकिन कांग्रेसी भक्त प्रकट नहीं होते थे गाली देने के लिए, सड़क पे माँ बहन की गालियां नहीं देते थे। या तो फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, उनके ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए अमित मालवीय किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा का पूरा राजनीति को कितना नीचे गिरा सकते हैं उसमें होड़ लगी हुई है। गडकरी साहब उससे ऊपर नहीं है, मैं नहीं मानता हूं गडकरी साहब कोई महान नेता। जी राजेश भाई ने एक नया शब्द दिया है, मोदी कांग्रेस। अच्छा लगा राजेश भाई, मोदी कांग्रेस है ना। हालांकि मैं मानता हूं कि कांग्रेस इतना नीचे नहीं गई थी, ठीक है, कंपनियां थी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का साथ लेकर के मोदी जी आगे चल रहे हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल मैं सही। लेकिन मैं एक बात नहीं, उनका साथ वो लोग दे रहे हैं धनंजय जी जो कांग्रेस से लिए हैं, जो उन्होंने कांग्रेस से तोड़ के जो अपना अब उन मोती या मनकों से उन्होंने अपनी माला बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और कि जो राजेश भाई ने कहा, मैं थोड़ा सा, हालांकि वो हमसे वरिष्ठ है, ज्यादा नेताओं के क्लोज है और ज्यादा सब कुछ को समझते हैं, मैं उतना क्लोज नेताओं के कभी रहा नहीं हूँ। हम सिनेमा के आदमी, और सिनेमा का आदमी कैरेक्टर रीड करता है और उसी के हिसाब से कहानी बनाता है। तो मैं भी जो विश्लेषण करता हूँ उसमें कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आरएसएस को मैं कमजोर नहीं मानता, आज भी कमजोर नहीं मानता। वो ठीक है, मोदी जी न गए वहां हो, नहीं गए हो, एजेंडा सारा आरएसएस का, चाहे वो वाजपेयी जी वो पूरा नहीं कर पाए,
भले वो आरएसएस के दफ्तर गए, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कुछ और हो। मोदी जी ने वो सारे जो बस्ते बाहर रख दिए जाते थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था, वो सारे बस्ते अंदर लेकर के ऐसे लेकर के बैठे हुए हैं, और कांग्रेसियों को भी मिला लिया कि भाई हम यही करेंगे, साथ आते हो तो चलो। और जिस तरह से सिंधिया ने बयान दिया संसद में अभी अविश्वास प्रस्ताव के दिन राहुल गांधी की तरफ उंगली कर करके, वो आप क्या देख रहे हैं? चले गए हमारे बड़े भाई साहब जो है श्रवण गर्ग साहब, सिंधिया जी अपनी फजीहत करा चुके हैं। मोदी जी को कितना मजबूत किया या क्या किया वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि सिंधिया जी ने अपनी हद करवा ली है। जो उनके पिताजी ने ठीक किया था सिंधिया परिवार के बारे में, वो वापस खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज भी मोदी जी, राजेश भाई अगर क्षमा करेंगे मुझे अगर ये बोलते हुए मैं थोड़ी धृष्टता कर रहा हूं, कि आज भी मोदी जी संघ के बिना कुछ नहीं, बीजेपी संघ के बिना कुछ नहीं। बीजेपी का कोर वोट ही संघ है, और ये जो झंडे लेके घूम रहे हैं सड़कों पर, वो बीजेपी की कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत नहीं है। जो नारे लगा रहे हैं नूह में, जो नारे लगा रहे हैं कहीं और सड़कों पर, वो सारे वही है। और बीजेपी या संघ जिसे गन्ने का रस निकाला जाता है ना, वो मशीन में डाल करके आखिरी बूंद तक निकाल लो एकदम, मतलब कई दफा हम लोग पी रहे होते तो बोलते अरे यार अब क्या उसका छिलका डाल दोगे क्या उसमें जूस के डिब्बे में। उस स्थिति में संघ है, और संघ वो कर करके अडवाणी जी को निचोड़ दिया, वाजपेयी जी को निचोड़ दिया, पीएम ये जो है मोदी जी किस गली में, वो तो उनसे नीचे ही है। जितने बुद्धिमान थे वो वही उन्होंने खड़ा किया था। संघ को मान्यता दिलवाने में, राजनीतिक विमर्श में लाने में वाजपेयी जी का और अडवाणी जी का बड़ा रोल था। ठीक है कि इंडस्ट्री को जिस तरह से ला दिया मोदी जी ने, या जिस तरह से जलवा फैला दिया, वो अलग बात है, लेकिन इतना झूठ बोलने वाला संघ नहीं था। संघ के कई लोगों से मैं मिलता हूँ तो वो मोदी जी के नाम पे थोड़ा सा चुप्पी साध लेते हैं कि इतना भी झूठ बोलते हो क्या। हालांकि संघ के लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं, घृणा फैलाते हैं, मोदी जी सारा वही कर रहे हैं। तो जब सब मोदी जी वही कर रहे हैं जो संघ के प्रचारक या संघ के हेड होने के नाते करते, तो संघ के दफ्तर जाए नहीं जाए, आज तो पूरा देश ही संघ का दफ्तर है। जहां बैठ जाए मोदी जी वही संघ का दफ्तर है, उसको कहाँ ये करे जी।